आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। हमारे जवानों ने एक बार फिर से 8 नक्सलियों को मार गिराया। क्या है ऑपरेशन क्लीन, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती को लंबे समय तक लहूलुहान करने वाले नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यहां के विकास में बाधा बनने वाले नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन होगा। इसीलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है। इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए हैं, इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। अबूझमाड़ के क्षेत्र के जंगलों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। इस दौरान नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हुआ, जबकि 2 जवान गोली लगने से घायल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जंगल में छुपे नक्सलियों के साथ फिलहाल मुठभेड़ भी जारी है। पिछले 2 दिनों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। अबूझमाड़ भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाका है। यहाँ की पहाड़ी और वन क्षेत्र की सीमाएं नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से लगती हैं। दुर्गम पहाड़ी और जंगल होने की वजह से माओवादी यहाँ आसानी से छिप जाते हैं। इन्हीं नक्सलियों की तलाश में 12 जून से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी सहित केंद्रीय बलों की टीमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। लगातार एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ सरकार तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। अबूझमाड़ में जाकर इस प्रकार का इनकाउंटर करना बहुत बड़ी बात है और ऐसी बड़ी सफलता से निश्चित रूप से नक्सलियों के पैर उखड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, तब से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। इस साल अब तक 120 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। संदेश साफ है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों का कितना हौसला टूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पश्चिम बंगाल से एक हिंसा की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए हैं। बम फेंका गया है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोनों की झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के बीच। हिंसक झड़प के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। तो बंगाल से एक बार फिर हिंसा की खबर आ रही है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि बहरामपुर में झड़प के दौरान बम भी फेंका गया है। हिंसक झड़प के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आती रही है। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जब बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए और एक बार फिर से बहरामपुर से जानकारी मिल रही है, कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमकर झड़प हुई, बम भी फेंका गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर 11 घरों पर बुलडोजर चला। 1 मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भैंसवाही इलाके में पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों के अवैध निर्माण, घर और कत्लखानों पर एक साथ बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। पूरा मामला गौ तस्करों से जुड़ा हुआ है।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि भैंसवाही में गौवंश की हत्या कर उनके मांस की तस्करी की जा रही है। इसके बाद आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को यहां 11 घरों में अवैध कत्लखाने मिले। दबिश में पुलिस को आरोपियों के घरों से 150 से ज्यादा गोवंश के अवशेष मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बाकी सभी रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। उनको तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। 14 लोगों की जान चली गई है। ये जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये जो बस थी दिल्ली से जा रही थी, 26 यात्री इसमें सवार थे और इसी दौरान अलकनंदा नदी में जा गिरी ये बस। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इसी पर ये 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे में बड़ा सड़क हादसा हुआ। टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से करीब 14 लोगों की मौत हो गई। ट्रैवलर में करीब 26 लोग सवार थे। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज जारी है। सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की। दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की 14 सदस्यीय 2 टीमों ने विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की मदद तो घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो खबर आपके लिए, क्योंकि नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर आइसक्रीम से कीड़ा निकला। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप भी आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। आपके बच्चे भी अगर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं तो उन्हें सचेत कर दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम में क्रीम की जगह कुछ और भी हो सकता है। 2 दिन पहले मुंबई के मलाड में एक शख्स ने अपने परिवार के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी, लेकिन आइसक्रीम के ऊपर से रैपर हटाते ही शख्स की आंखें खुली की खुली रह गई। आइसक्रीम के अंदर क्रीम की जगह इंसान की कटी हुई उंगली मिली। मुंबई से लेकर गाजियाबाद तक पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक मामला सामने आया जहां पर आइसक्रीम में कीड़ा मिला। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 12 इलाके में रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ब्लिंकिट के जरिए आइसक्रीम मंगवाई थी, लेकिन जैसे आइसक्रीम खाने की कोशिश की तो उसके अंदर से कीड़ा निकल आया। मुंबई में इंसानी उंगली या फिर नोएडा में आइसक्रीम के अंदर कीड़ा, ये दोनों ही मामले बेहद डरावने हैं। अब सवाल है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर मणिपुर में मुख्यमंत्री के बंगले के ठीक बगल में भयंकर आग लग गई और उसके बाद सचिवालय में हड़कंप मच गया। आप ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अब उसके बाद मुख्यमंत्री के बंगले की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। लेकिन कब और कैसे लगी आग, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।